मम्मी मम्मी को क्या हुआ आपको? सनी सनी जल्दी आओ, देखो मम्मी को क्या हुआ। माँ लगता है इनको अटैक आया। तुम घर से मालूम इनको लेके जाता हूँ आराम से। सनी मैं चलूं क्या? नहीं नहीं तुम घर पे रहो। हे भगवान, हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया? उनकी रक्षा करना। हे भगवान, भगवान मेरी सासू माँ का ध्यान रखना। एक वही तो है जिन्होंने मेरी माँ के बाद मेरा ध्यान रखा था। भगवान उनकी रक्षा करना प्लीज, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सासू माँ आप? अरे मम्मी जी आप कब आए? मैं अभी आई। अच्छा, और सनी सनी कहाँ रह गए? वो आता ही होगा। अच्छा बेटा हाँ मेरा एक काम करेंगे। हाँ मम्मी जी बोलिए। मेरे अलमारी में ब्राउन कलर की फाइल और एक चाबी का गुच्छा पड़ा है। बेटा मुझे वो ला दी जरा। बस अभी लेके आई मम्मी। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी फाइल और आपकी चाबी। मेरा एक काम कर देगी बेटा? हाँ मम्मी जी बोलिए। ये फाइल और ये चाबी सनी को दे देगी? अरे मम्मी ये दोनों तो आप भी दे सकती है ना सनी को। लेकिन नहीं, इसे तुझे देना होगा सनी को। ये मेरी तरफ से मेरा काम कर दे। ये चाबी का गुच्छा और ये फाइल सनी को दे देना। ठीक है मम्मी, मैं दे दूंगी। आपको पता है मम्मी जी, जब आपको हार्ट अटैक आया था ना, मेरी तो जान निकल गई थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने बैठी हो। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। ये शरीर है, ये मिट्टी हो जाना है, नश्वर है। ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जानी है। सबने चले जाना है, सबका वक्त आता है। लेकिन मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप आत्मा परमात्मा नश्वर, ये क्या हो गया है आपको? आप ठीक हो बिल्कुल और आप मेरे पास हो। हाँ बेटा, ये बात सच है, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ। देख बेटा, जो जीवन का सत्य है वो यही है। ये शरीर नश्वर है, सभी को इस दुनिया से जाना है। और कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है। लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगी, तुम लोगों के दिलों में, तुम लोगों की यादों में। हमेशा मुझे याद रखना, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। तुम मुझे जहाँ देखोगे मुझे पाओगे। कभी मुझे महसूस करना तो हमेशा तुम्हें लगेगा कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मम्मी आप ऐसी बातें मत करो, मैं सच में रो जाऊंगी। आप जानती हो ना, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मैं कितना डर गई थी कि सास ऐसी होती है, सास बहुत ज़्यादा परेशान करती है अपनी बहुओं को। लेकिन आपने ना वो सारी परिभाषाएं बदल दी। इस घर में, मेरे ससुराल में, एक सास के रूप में मुझे मेरी माँ मिली है। और अगर आप भी ऐसी बातें करोगी ना, मैं सच में रो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। देखो बेटा, इसमें रोने की बात नहीं है। तुम्हें खुद भी मजबूत बनना है और सन्नी को भी मजबूत बनाना है। तुम्हें इस घर को संभालना है, सन्नी को संभालना है, जिम्मेदारियों को संभालना है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है बेटा। तुम लोग अकेले नहीं हो। तुम जब भी मुझे महसूस करोगे, याद करोगे, मुझे अपने आसपास ही पाओगे। मम्मी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि इस घर को संभाल पाऊँ, सनी को संभाल पाऊँ। और वैसे भी हम दोनों का ख्याल तो हमेशा से आप रखती आई है ना। क्या सही है क्या गलत है सब कुछ आप बताती आई है, तो आगे भी ये जिम्मेदारी आप ही लेंगी। मुझे कुछ नहीं पता। देख बेटा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है तू। मैं इतना तो भरोसा तुम पे कर ही सकती हूँ ना कि तुम सन्नी का और अपना और इस परिवार का ख्याल रख सकती हो। हाँ मम्मी, मैं इस घर का भी ध्यान रखूंगी, मैं सनी का भी ध्यान रखूंगी और मैं आपका भी बहुत ध्यान रखूंगी। पर प्लीज मम्मी ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मम्मी प्लीज। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। जा बेटा, सन्नी आया है, दरवाजा खोले। लेकिन मम्मी जी आपको कैसे पता कि सनी आ गए? मैं जानती हूँ सन्नी ही आया है। जा दरवाजा खोल दे। और हाँ बेटा, अपना और सन्नी का हमेशा ख्याल रखना। जी और मम्मी। मुझे जब भी याद करोगी हमेशा अपने आसपास पाओगी। ठीक है मम्मी, मैं गेट खोल के आती हूँ। सनी काफी देर से बाहर खड़े हैं, आप ये लीजिए। आ गए आप? कितनी देर लगा दी आपने। और ये चेहरा क्यों उतार रखा है, क्या हो गया? शिखा तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? वहां से मिलो।
माँ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है शिखा। रुको, पागल हो गए हो क्या? माँ जी बाहर नहीं है, माँ जी अंदर है। बात की उन्होंने उससे अभी? क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी तुम्हारे सामने उनको हॉस्पिटल लेके गया हूँ। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पर है वो। तुम आओ मेरे साथ, पर मिल लो उनसे चलते तुम प्लीज। पागल हो गए हो सनी, माँ जी बिल्कुल ठीक है। वो जल्दी आ गई थी घर पे, तो वो सोफे पे बैठी हुई है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की है। आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ, आओ। शिखा, कहाँ लेके जा रही हो शिखा? कहा ना, आ जाओ तुम। इधर आओ सनी। ये कहाँ है शिखा? शिखा चलो मेरे साथ। सनी तुमको यकीन नहीं हो रहा, माँ यहीं बैठी थी। वो इसी सोफे पे बैठ के मुझसे बात कर रही थी। शिखा, मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अब वक्त आ गया है तुमको बाय बोलने का। शिखा, उनका आखिरी वक्त चल रहा है, तुम चलो मेरे साथ प्लीज। सनी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने बोला ना कि माँ ने मुझसे बात की है, मतलब की है। तुमको यकीन नहीं हो रहा ना? 2 मिनट रुको, माँ ने मुझे एक फाइल दी थी, मैं अभी लेके आती हूँ। 1 सेकंड। अरे कहाँ जा रही हो यार? क्या करूं इनका यार मैं? एक बार देखो तो सही, माँ ने कहा था कि मैं ये फाइल और ये चाबी तुमको दे दूं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पेपर? शिखा ये कहाँ से है? और माँ ने इंश्योरेंस कब कराया? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता सच में। मैंने तुमसे कहा था ना, ये फाइल मुझे माँ ने दी है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, वो मुझसे यहीं बैठ के बात कर रही थी सनी। ये चाबी। किसका फोन है? डॉक्टर साहब। हेलो? मिस्टर सनी, हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। आप आगे उनकी बॉडी कलेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ सनी? शिखा, माँ इस दुनिया में नहीं रही। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। ये शरीर है, ये मिट्टी हो जाना है, नश्वर है। ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना है। सबने चले जाना है, सबका वक्त आता है। जो जीवन का सत्य है वो यही है। ये शरीर नश्वर है, सभी को इस दुनिया से जाना है। और कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगी, तुम लोगों के दिलों में, तुम लोगों की यादों में। हमेशा मुझे याद रखना, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। तुम मुझे जहाँ देखोगे मुझे पाओगे। कभी मुझे महसूस करना तो हमेशा तुम्हें लगेगा कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ।